हालांकि आज उनको बेंच पर बैठाया गया है, लेकिन इसी बीच दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है और दूसरे हाफ में महाराष्ट्र एक अच्छा अंक अर्जित करता हुआ सुरिंदर को लेकर वापस लौटे हैं यहां पर आदित्य शिंदे। और वही बहुत सही शुरुआत, जिस तरीके से ये कोशिश आई थी। अब गुमान सिंह एक बार फिर से हरियाणा के लिए, और ये बढ़त जो है उसको बनाए रखने की कोशिश। हालांकि वहां पे टच आया नहीं है, जिस तरह से असलम है वहां पे उन्होंने हाथों से इशारा किया कि टच आया नहीं है, आप घबराइए मत, मैं हूं इधर। खाली हाथ से लौटना पड़ेगा। और अब एक बार फिर से उसी चेहरे पर नजर, आदित्य शिंदे। क्या कमाल का प्रदर्शन अभी तक देखा है हमने उनकी तरफ से। Super tackle opportunity for Haryana. Yes, they get it. Absolutely. When you got the Raiders both legs, no chance for Aditya Shinde to get back. Haryana coming back strongly once again. Pick up 2 points on that tackle, on a super tackle. 3 or fewer defenders on the court. Tackle earns you 2 points. 1 revival, but 1 extra point. Now the nerves will be much calmer. Mohit Goyat, regular Raider, back on court. They also have Jaideep and Guman Singh. 4 on defense for Haryana. Aslam Inamdar on raid. असलम अभी तक उस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा नहीं है इस सेमीफाइनल मुकाबले में, लेकिन उनमें बहुत कुछ काबिलियत है। तो टच करने की कोशिश थी, लेकिन वो मौका मिला नहीं। लगातार वो राइट कवर के क्षेत्र में वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। और खुद को बड़ी चालाकी से वहां पे मोहित ने बचा के रखा और खाली हाथ लौटना पड़ा वहां पे असलम को। एक बार फिर से मोहित गोयत, इनका प्रदर्शन जरूर आज तारीफ के काबिल रहा है। कुछ अच्छे रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं और इस समय ये मुकाबला नजदीक जाता हुआ, जिस तरीके से हाफ टाइम पर 20-16 से लीड कर रही थी, और अब एक बार फिर से बड़ी चालाकी से आकाश शिंदे आए और गए, क्योंकि पता है उन्हें अगली रेड डू और डाई की है। और डू और डाई की सिचुएशन से टच क्लेम करते हुए गुमान सिंह बड़ी आसानी से यहाँ पे अकरम शेख को उन्होंने हैंड टच किया, और देखिए किस तरीके से टर्न किया और वो टच क्लेम करके आसानी के साथ वापस लौटे। Haryana taking advantage of some high defending by Maharashtra. Akash Shinde on raid. Both legs taken. Wonderful dive by Jaideep. Primarily a raider, but this time look at his dive. Double knee hold. Akash Shinde has absolutely nowhere to go, floored, and that brings who on court? Rajesh Narwal, the Haryana captain and leader. 8 points the advantage for Haryana. They started 1-6 deficit, and from there they have not looked back. Drew level at 6-all and have moved ahead now, lead by 8. Aslam Inamdar has to deliver. Going more for the kicks. And Haryana seem to have worked it out. Yes, they have. Another dive on the legs. Double knee hold once again. Look at that. Double knee hold. Job done. Aslam Inamdar told to leave the court. The correct procedure to be followed. Guman Singh, 3 on defense for Maharashtra. They have a super tackle opportunity. Can they pick up the extra point? और इसके लिए उन्हें इस खिलाड़ी से पार पाना होगा। गुमान सिंह ऐसी परिस्थितियों से बड़ी भांति वाकिफ है, और वो अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए तो हाथ से निकल गई है। लेकिन एक बार फिर से अभी 1 नंबर की जर्सी में शंकर आए हैं महाराष्ट्र के लिए, और उनके पास एक लंबी फौज खड़ी है हरियाणा की, जिससे पार पाना होगा। लेकिन कुछ मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, और अब रेड की बारी है। गुमान सिंह एक बार फिर, क्योंकि अब है बारी एक बार फिर से डू और डाई की सिचुएशन,
और इस सिचुएशन से निकलने का मौका है। कॉर्नर तक, राइट कॉर्नर तक लेके आए हैं यहाँ पर, लेकिन क्या बड़ी आसानी के साथ एंकल होल्ड किया शंकर ने। कमाल का एंकल होल्ड, और कोई जवाब नहीं था गुमान सिंह के पास। देखिए कितनी अच्छा एंकल होल्ड यहाँ पर दिखाई महाराष्ट्र वहाँ पे। के राइट कॉर्नर के द्वारा, गुमान सिंह कुछ कर ही नहीं पाए। और महाराष्ट्र का स्कोर 19 पॉइंट, हरियाणा का स्कोर 26 पॉइंट। पूछेगा 14 मिनट बचे इस मुकाबले में। शिंदे जर्सी नंबर 11 लेफ्ट साइड से रेड करते हुए 6 का डिफेंस में हरियाणा का 6 खिलाड़ी इस समय पूल पर मौजूद टच हैं। करने का यहाँ प्रयास, पे लेकिन टच लॉबी में आउट हुए। कोशिश थी लेकिन खुद ही आउट हो गए। अंक मिलेगा एक वो और हरियाणा लॉबी को। में जाना बिना टच के खतरे से खाली नहीं है, और देखिए वही कैसे कुछ होता हैंड हुआ। टच करने का देखिए, प्रयास कर टच रहे, तो लेकिन क्लेम बॉडी का करना कंट्रोल नहीं चाहते कर थे, पाए। लेकिन बैलेंस बिगड़ा और खुद और अंक लॉबी मिला में हरियाणा जाके को। खुद को खतरे में डाला। राजेश नरवाल Another super tackle opportunity सुपर for टैकल, Maharashtra. टीम डिफेंडर के Aditya Sheikh has just come back and साथ then यहाँ पर रेड करते हुए went off court. जर्सी नंबर 11 में So it's the राजेश same नरवाल Trio प्रो कबड्डी के अच्छे who स्टार रह had चुके हैं trapped अपनी टीम Guman के। Singh, but Rajesh Narwal does not have a और do or die rate, so he doesn't have to score points. हरियाणा वर्सेस Just महाराष्ट्र का running the मुकाबला। clock down. जितने No भी साथी इस need मैच to को देख take रहे a हैं, वीडियो को risk. देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर Now लें। Shankar Gadai और यदि मुकाबला आपको अच्छा लगे तो वीडियो Regular को लाइक defender जरूर करें। has to raid for जर्सी नंबर Maharashtra. 1 8 Haryana पॉइंट की लीड के साथ defense हरियाणा यहाँ पर keeping a close eye. फुल हाउस यानी कि 7 Saurabh on the डिफेंडर right corner, सामने Surinder on the खेलेगा, क्या left पॉइंट ले corner. पाएगा नहीं, बिना किसी पॉइंट के वापस Wouldn't जाते go हुए। deep. Challenge now again on Guman Singh. Chance for him to redeem himself. Last time he was taken out by Shankar Gadai. Will he try and challenge him again? Sometimes it happens, Vikas. Same players will try the same things. और इसीलिए फंस भी जाते हैं। मुझे लगता है उस टैक्टिस से बड़ी अच्छी से वाकिफ होते हैं विरोधी टीम के खिलाड़ी। और इसी बीच ये टाइम आउट लिया गया है, और टाइम आउट लिया गया है हरियाणा की तरफ से। हरियाणा के कोच जगपाल, वो इन्होंने टाइम आउट लिया है, और जरूरत भी है क्योंकि वो मोमेंटम जो इस टीम को मिला है उस बरकरार रखना चाहते हैं इस समय। हरियाणा 27-19 से इस मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल है पुरुष वर्ग में, उसमें लीड करती हुई। Just to remind you, the semi-final after this will have Services taking on Chandigarh. Services finished number 1 ahead of Haryana. Their league match was tied 34 all. Chandigarh were soundly thrashed by Maharashtra. Maharashtra took top position in their pool. Do or die raid now for Mohit Goyat. This time Shankar Gadai is in a chain. And Kiran Magar, the captain, on the left corner single-handedly. Kiran Magar goes for the dive. Get the 2 points again. Super tackle cashed on. Lead down to 6. Is this the chance for revival? Player down. That's Kiran Magar on the mat. The player who had attempted the tackle possibly got crushed under the weight of his own players. And Haryana, meanwhile, have asked for a review. Video referral. Kiran Magar had gone out, they claim. Kiran Magar possibly had gone out. That's what Haryana claimed before the tackle was made. Now, if that has been the case, we have to see where the tackle began, not where it ended. We'll have to clearly see where the tackle started. The right foot. Kiran Magar's right foot, was it over the line or inside? The back foot, yes.
Review overruled. Foot was on the line, not across the line. On the line is not out. This is the Haryana women's team which will be playing the final tomorrow, watching the men's team in action. Now Maharashtra on a do-or-die raid. Bonus is available. 6 players on the court for Haryana. Tejas Patil. He's got 2 tough corners to contend with. Running hand touch attempted. Rajesh Narwal waving the right corner backhand. Almost a wrestling type takedown by Jaideep. Under the armpits. Look at the hold under the armpits. Nowhere to go for Tejas Patil. Lead back to 7 for Haryana. और 7 अंकों की इस बढ़त को बनाए रखने के लिए पहुंचे हैं गुमान सिंह। सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है हालांकि महाराष्ट्र के पास, तो स्कॉर्पियन किक लगाने की कोशिश, लेकिन को बचाया वहां पर बड़ी आसानी से मयूर कदम ने, और खाली लौटेंगे यहां पर गुमान सिंह। एक बार फिर से अब अकरम शेख आए और बड़ी आसानी के साथ गए, क्योंकि उनको पता है कि ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको सुपर टैकल के जरिए ज्यादा अंक मिल सकते हैं, और उस सुपर टैकल से खुद को बचाने की कोशिश में अटैक कर रहे हैं इस समय गुमान सिंह। कोशिश है क्या यहाँ पे अंक लेकर लौटेंगे? बिल्कुल, गुमान सिंह ने बड़ी आसानी के साथ अकरम शेख को छकाया और लेकर लौटे एक अंक अपनी टीम के लिए, अहम अंक जुटाते हुए। और एक बार फिर से अब ऑल आउट का खतरा महाराष्ट्र के ऊपर। मयूर कदम इस ऑल आउट के खतरे को और टच बोनस क्लेम किया है यहाँ पर, और बड़ी आसानी के साथ वो बोनस जाने भी दिया हरियाणा ने, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे रिस्क लेने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। फिर से एक बार गुमान सिंह, सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी से ना सिर्फ अपने आप को निकाला, बल्कि एक बार फिर से मयूर कदम को छकाते हुए वापस लौटे। कैप्टन फॉर महाराष्ट्र किरण मगर, लास्ट मैन स्टैंडिंग। Can he delay? Can he prevent? No, he can't do neither. Surinder with the perfect ankle hold, and this is the second all-out inflicted on Maharashtra. Score 33-22 in favor of Haryana. Now Haryana has got this semi-final on a firm grip, lead in double figures. Rajesh Narwal ready to raid. Referee not happy, possibly some not very satisfactory language used by the Haryana players. $11 points the lead for Rajesh Narwal and his side. And a lot of credit must go to him as well, the way he led his team from 1-6 down to 3 men, back into the match, got an all out, went into the lead at half-time and has now only increased that lead to 11. बिल्कुल, और उनको पता भी है कि कब समय काटना है, कब ज्यादा तेजी दिखानी है। और इस समय आदित्य शिंदे 7-8 मिनट इस मुकाबले की बाकी कम करने की कोशिश में, और जो वो अच्छी पोजीशन है वहां से ये टच क्लेम किया है, क्या एंकल होल्ड करने की कोशिश में खुद ही जी नहीं, वो टच क्लेम किया है और बिल्कुल यहाँ पर वापस बैठना पड़ेगा सौरभ को। देखिए किस तरीके से वो जब एंकल होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे तो दुविधा में थे, और इसी वजह से वो टच आया और अंक मिलता हुआ वहां पर। यहाँ पे एंकल होल्ड अच्छी तरीके से किया गया, दमदार प्रदर्शन। शंकर गदाई ने वो एंकल को होल्ड किया और छोड़ा ही नहीं, इस वजह से ये अंक मिलता हुआ महाराष्ट्र को, अहम अंक। 9 अंकों की बढ़त अभी भी है वैसे हरियाणा के पास। Aditya Sheikh, Aditya Shinde, running hand touch, taken out.
Warning for Jaydeep, the way he slammed Aditya Shinde on the mat. Players have to be careful. 1 point each. Umpires have ruled 1 point each. Jaydeep had gone off the court. His knee was still there. Didn't take a review. If Haryana had taken a review, they would have not lost that point. But they're sitting on a good lead. Rajesh Narwal. His professional kabaddi experience coming to good stead. Aslam Inamdar has been a pale shadow of himself. What he shows, the bag of tricks he brings to the professional league has been completely subdued by the Haryana defenders. Once again, the diving tackle on Aslam Inamdar works to perfection. Aslam Inamdar may be picking up points in defense, but in raiding, he has been found wanting time and again. Haryana bench being warned by Azam Khan, second umpire, umpire number 2, to not shout instructions during the raid. Guman Singh on raid for Haryana. और बिल्कुल हरियाणा जिस बेंच पर प्रदीप नरवाल जैसे अनुभवी खिलाड़ी हों और उस बेंच पे हलचल तो होगी। कितना सारा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। पिछले 2 मुकाबलों से हालांकि हम देख रहे हैं कि उनको बेंच पे ही बैठाया जा रहा है और उनका अनुभव, अपार अनुभव कबड्डी की दुनिया में लेकर आते हैं। और यहाँ पे एम्प्टी रेड आती हुई गुमान सिंह गए थे और एक बार फिर से अब महाराष्ट्र की तरफ से ये कोशिश है, लेकिन क्या क्लेम किया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। डैश किए गए हैं और उनको बाहर लौटना पड़ेगा। आकाश शिंदे देखिए टच लेकर लौटे, सही से टैकल नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से वहां पे धकेला गया, डैश किया गया, वो उनको आउट होना ही पड़ा। फिलहाल गुमान सिंह एक बार फिर से डू और डाई की सिचुएशन है। यहाँ पे ये चेन को ब्रेक करने की कोशिश थी डिफेंस की, लेकिन वो चक्रव्यूह में फंसे और जब चक्रव्यूह में फंसे तो वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल था गुमान सिंह के पास। डिफेंस पूरी तरीके से चौकन्ना। Nearly got away there, Guman Singh. Completely wrong-footed the Maharashtra defense. Maharashtra has to do something and do it very, very quickly. 10 points the difference. 4 minutes 43 seconds remaining on the clock, which means each team will have at least 9 raids each, if not 10. And that is what time they have to get through this. Get past the 10-point lead and go ahead for Haryana. रवि, भर भर के दर्शक पहुंचे हैं इस मुकाबले को। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये गोवा में मुकाबला हो रहा है। ऐसा लग रहा है या तो महाराष्ट्र में हो रहा है और नहीं तो ये हरियाणा के किसी जिले में हम खेल रहे हैं। दोनों टीमें बहुत ही सुदृढ़ और इस वजह से इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत जबरदस्त। दोनों टीमों में सितारों की कोई कमी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चमक बिखेर चुके हैं और उसमें से एक सितारा ही आपकी स्क्रीन पर आदित्य शिंदे, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं। टच क्लेम किया है और टच आया भी है और यहाँ पे लौटना पड़ेगा सौरभ। वो हैंड टच बड़ी आसानी के साथ हासिल करते हुए जो गति दिखाई, वो 2 खिलाड़ियों को लेके गए हैं। तो ना सिर्फ सौरभ बल्कि मोहित गोयत को भी वो लेके गए थे और फिलहाल इधर अटैक पे आए हैं, रेड डालने आए हैं कप्तान राजेश नरवाल। कप्तान इस समय अपनी टीम को बेहद सही तरीके से लीड करते हुए, लेकिन इस समय महाराष्ट्र की अगर बढ़त देखें, महाराष्ट्र के पास वो बढ़त बनाने का या बराबरी हासिल करने का जो मौका है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 8 अंकों का फासला है, लेकिन घड़ी की सुई इस बात की तरफ इशारा करती हुई कि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
और अपॉर्चुनिटी यहाँ कन्वर्ट होती हुई पॉइंट में यहाँ पे लौटना पड़ेगा जयदीप को, बेंच की शोभा बढ़ानी पड़ेगी अब। Young raider Jaydeep, over eager to dash, went too close to the center line to attempt the dash, paid the penalty, and now the lead down to 7. Rajesh Narwal on raid. Maharashtra have a full complement of all 7. Full house for Maharashtra. Rajesh Narwal. Last 3 minutes. That's the call from the scorer's table. Super tackle opportunity for Haryana. Akash Shinde tries a rather ambitious scorpion kick. No score. Rajesh Narwal. Do or die raid Haryana. This is a very crucial raid. Could prove decisive. Gets a touch. Rajesh Narwal and pushed back by Akram Sheikh. But how crucial is that point? Aditya Sheikh came in running full speed and was sent out full speed. देखिए कितनी चालाकी दिखाई जब देखा कि थोड़ा सा जश्न मनाने के चक्कर में लगे हुए हैं हरियाणा के प्लेयर। बहुत तेजी से आए थे वहां पे आदित्य शिंदे, लेकिन उतनी तेजी से उन्हें बेंच की तरफ जाना पड़ना। और घड़ी में अब जो समय बचा है इस मुकाबले के अंदर वो सिर्फ 2 मिनट से कम का है और अंकों का फासला 9 अंकों तक जा पहुंचा है। हरियाणा के पक्ष में अभी ये मुकाबला जाता दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि पिछले नेशनल गेम्स में जो कमाल नहीं कर पाई थी हरियाणा, क्या इस बार वो काम करने वाली है? क्या स्वर्ण पदक की जब टक्कर होगी तो वहां पे एक टीम हरियाणा की होने वाली है? अगले 1 से 1.5 मिनट में इसका पता चल जाएगा। फिलहाल टाइम आउट लिया गया है। Time out called by Maharashtra. Dadu Sawad issuing final instructions. But I think they've missed the big one. When Haryana were down to 3 and Rajesh Narwal came on a do-or-die raid, that touch on Akram Sheikh, that proved to be the crucial one. Maharashtra were completely rattled. The effect was that Aditya Shinde went for a wild raid. Another wild raid. Akash Shinde jumps at Surinder. Surinder avoids him. There you see Akash Shinde making a jump. Surinder evades that kick and Akash Shinde lands in the lobby. Thank you very much. Goodbye. और देखिए समय की खपत किस तरीके से की जाती है। राजेश नरवाल इस बात को बताते हुए लास्ट 1 मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकेंड्स और हरियाणा आपको फाइनल खेलती नजर आने वाली है। महाराष्ट्र को हराएगी ये टीम जिसने लीग में एक भी मुकाबला नहीं कमाया था। पंजाब को बड़ी आसानी से हराया, तमिलनाडु को पटकनी दी है, उसके बाद चंडीगढ़ पर भी बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन आज उनका सफर यही थमेगा और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 30 सेकंड से भी कम समय बचा हुआ है और पूरा समय ले रहे हैं। और यहां समझ में ये नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र क्यों समय ले रहा है। क्या उनको भी इस चीज का इल्म हो गया है कि ये मुकाबला उनके हाथों से निकल चुका है? और बिल्कुल ऐसा लगता भी है। हरियाणा के पास डू और डाई की सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन से नतीजे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 5 4 3 2 1 और ये आई। क्या रेफरी की विजिल आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है और ये नतीजा जाता हुआ हरियाणा के पक्ष में। हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर फाइनल में जगह बना ली है पुरुषों की इस कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर।